बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने वालों पर सब पर सलामती हो, आमीन। और आज ही हम बनाते हैं भिंडी। तो ये मैंने मसाला वगैरह बना लिया था, प्याज ब्राउन करके, टमाटर वगैरह डाल के, मसाले वगैरह जो सारे लोग मोस्टली डालते हैं वही डाल के। तो मैंने ना भिंडी ज़्यादातर लोग ना अलग से फ्राई करके डालते हैं, तो मुझे वो फ्राई करके ना बनाने में नहीं पसंद, क्योंकि वो झुलस जाती है, कलर भी नहीं रहता। तो मुझे ऐसे नहीं पसंद जब आप ऐसे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हाँ ऐसे ही डाल दी तो ये तो कैसे बनेगी, ये तो अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन अच्छी बनती है अगर आप उसको अच्छी तरह भून लेंगे तो। ठीक है, अच्छी तरह उसको पकाएंगे ना, तो वो बिल्कुल उसकी वो जो लेस होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो आप इस तरह से दफ़ा बना के देखिएगा, बहुत से लोग बनाते भी होंगे। और बहुत से लोग हैं ना वो ऐसे कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, इसको भिंडी को पहले फ्राई करते हैं, माना करते हैं, लेकिन उस तरह से भिंडी अपना कलर भी ख़त्म कर देती है और वो झुलस भी जाती है, फ़ायदा कोई नहीं है। आप इस तरह उसको अच्छी तरह से, क्या नाम है, ऐसे ही डाल के डायरेक्ट मसाले में और उसकी भुनाई करें अच्छी तरह से। जब करेंगे ना तो वो बिल्कुल परफेक्ट, जैसे ही आप मतलब वो फ्राई करके डालते हो वैसी ही बनेगी। तो जी, ये मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया हुआ था और मेरी भिंडी पक रही थी बिल्कुल। अ, ना जो है ना, आग ज़्यादा तेज़ थी ना कम थी, ठीक है। मीडियम आंच पे मैंने उसको रखा हुआ था। और उसके बाद मैंने उसको ढक दिया कि भिंडी थोड़ी सी पक जाए। उसके बाद मैंने आटा गूंदा। मैं मुझे पहले आटा गूंदना तो बिल्कुल भी नहीं आता था, ना ही आटा गूंदना अच्छा लगता, कि आटे में हाथ मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सारे काम कर लेती थी पर मैं रोटी नहीं बनाती थी। लेकिन जब से शादी हुई है तो मैं रोटी भी बनाती हूँ, मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। पहले मुझे बिल्कुल नहीं आता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कर लेती हूँ। तो अ, सबसे वो कहते हैं ना कि शादी के बाद ना औरत को खाना बनाना ही पड़ता है। मेरे पे ज़बरदस्ती नहीं है, हर किसी पे ज़बरदस्ती नहीं होती, लेकिन अगर आप खाना बनाते हैं अपने शोहर के लिए बनाते हैं ना, तो आपको ये एक सवाब है। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन से फरमाया, जो औरत अपने शोहर के लिए मज़ेदार खाना तैयार करती है, खुदा इसके लिए जन्नत में किस्म किस्म के खाने मुहैया करता है और फरमाता है दुनिया में किए हुए काम की जज़ा में खाओ पियो। सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं ना, मर्द का ना दिल का रास्ता उसके मैदे से होके गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पसंद आता है उनको, और खाते भी मज़े से हैं। तो मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले बिल्कुल काम नहीं करती थी, कुछ नहीं। तो मैं अब खाने भी बनाती हूँ, मैं काम भी करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, यहाँ पर मेरी भिंडी पक कर हो चुकी थी तैयार और मज़ेदार। मैंने ना इसमें 2 चम्मच मिक्स अचार भी डाला था, जिसका एक अलग ही टेस्ट आया है, आप लोग भी डाल के देखिएगा। तो जी, हमने खाना वगैरह खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैंने ना अपने किचन की सारी सफाई करी, बर्तन वॉश किए। मैं रात के सारे बर्तन मोस्टली वॉश करके ही सोती हूँ, क्योंकि अपने बड़ों से सुना है कि रात का बर्तन अगर गंदा हो तो आपके रिस्क में कमी आती है, गुनाह होता है। पता नहीं ऐसा सच है कि नहीं, क्योंकि मैंने खुद कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक सुना है। तो ये बात वैसे सच ही है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जब रात होती है तो हम खाना वगैरह खा लेते हैं, किचन के सारे काम ख़त्म करके हम मतलब मैं सारे किचन की फिर सफाई करती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करके। जब तक किचन वॉश ना हो ना, तब तक मैं आराम नहीं करती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने अपने सारे काम कर लिए थे, शाम की रूटीन थी, और मैंने खाना वगैरह बनाया अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद हमने मिलके खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वॉश किए, और वॉश करने के बाद जी मेरा दिल चाह रहा था कि चलें कहीं वॉक करने चलते हैं, लेकिन गर्मी इतनी शिद्दत की है ना, कि मतलब जैसे दिन में मौसम होता है वैसे ही रात में होता है, कोई ठंडी हवा नहीं चलती। तो बाहर रात को भी निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन खैर फिर भी बर्तन वॉश करने के बाद मैं, अली और मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो हम लोग जो है ना चले गए वॉक करने के लिए। हाँ, वॉक करने का एक फ़ायदा ये भी है, अच्छा इसलिए भी लगता है कि मेरे घर की फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे ना कॉर्निश है।
तो जैसे ही घर से निकलते हैं तो सामने कॉर्निश आ जाता है, तो गर्मी को हम ज़्यादा फील नहीं करते क्योंकि व्यू देख के ही खुश हो जाते हैं। क्योंकि ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत पुरसकून और बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना आंखों को सुकून आ जाना, वैसी जगह है। फिर वो करने के बाद हम थक गए, हम थोड़ी देर बैठे, हमने गप्पे शप्पे लगाई, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया, पानी वगैरह पिया। फिर फजर का टाइम हो गया था तो हम घर की तरफ चले गए क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी। तो जी आज के शाम का ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा करने की कोशिश करूँगी। जी थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।